वैज्ञानिक स्वामी सत्यप्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति विज्ञान खंड गोमती नगर लखनऊ द्वारा गोमती नगर विज्ञान खंड भरवारा में विज्ञान सरोवर स्वामी सत्यप्रकाश पार्क में दशहरा रावण दहन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीरा सिन्हा वर्षा रही। मुख्य अतिथि ने कहा, दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है और उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अध्यक्ष मुकुंद सिंह, महामंत्री डॉक्टर सुनील दत्त श्रीवास्तव, रंजीत रॉय, प्रचार मंत्री आदि लोग मौजूद रहे। स्वामी सत्यप्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति का मैं मुख्य संरक्षक हूँ। उसी स्वामी सत्यप्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति विज्ञान खंड की ओर से ये सारा कार्यक्रम आयोजित है और यहाँ पर आप सभी लोगों का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ का महत्व समझें। और यहाँ की सब ऐतिहासिकता ये है, ये जगह इसमें तो ऐसे इंजीनियर था, चलो के अंदर हिंदुस्तान में रिटायर हो गया हूँ, 10 साल से यहाँ हूँ, रहता हूँ और आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। यहाँ का जो आप देख रहे हैं ये सब ये मैदान स्वामी सत्यप्रकाश पार्क है और आधे भाग में यहाँ पर विज्ञान सरोवर तीर्थ है। तीर्थ के दक्षिणी तट पर 2 पीपल के वृक्ष हैं जो विरासत वृक्ष के रूप में घोषित हैं। एक को भगवान भरत ने लगाया है और एक भगवान लक्ष्मण ने लगाया है। एक के कोपल, उसकी पहचान यही है कि कोपल निकलते हैं लाल और एक कोपल निकलते हैं सफेद और दोनों फिर एक हरे रंग हो जाते हैं। ये यहाँ की विशेषता, साथ ऐसा पीपल देश भर में या दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी पुरानी तो ये जो और आपका और के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ बताना जा रहा है। यहाँ पर जो है हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, है ना। और बच्चे, आजकल के बच्चे पूछते हैं कि पिताजी, बाबा, दादा जो भी होता है, राम कौन थे। राम का कुछ लोग नाम भी नहीं सुने हैं। तो होता क्या, हम बूढ़े लोग हैं, तो जब बीमार होते हैं या कोई कष्ट होता है तो राम राम कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं राम क्यों कहते हैं। छोटा सा मेरा पोता 4 साल कहता है राम का मतलब क्या है। तो उन लोगों को बताने के लिए कि हमारे बच्चे भी आने वाली पीढ़ियां पे उनको जाने, अपने महापुरुषों को या जिसको आप भगवान कहते हैं, लोग उनको भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कुछ कार्यक्रम करेंगे तभी लोग जानेंगे ना। इसलिए हुआ कि भाई राम और रावण का ये सबसे बढ़िया है। उनके युद्ध के बारे में वो ये बड़ा प्रसिद्ध है। रावण एक जो है बुराइयों का भी एक प्रतीक है और राम जो है सत्य और धर्म के प्रतीक हैं और आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा, हमारे संविधान में भी राम सबसे पहले आते हैं। हम गाँव के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जब कोई अन्न बेचा जाता है तो पहले वाले को एक नहीं कहते, राम कहते हैं। प्रयास किया है तो हमारा जो सीधे मार्ग चला रहा है उसका नाम स्वामी सत्यप्रकाश मार्ग है। वो भी हमारे देश के वैज्ञानिक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो लाल बहादुर शास्त्री हुए कि कोठरी में जेल बंद थे देश की आज़ादी में। उनके बम के आविष्कारक थे भारतवर्ष में। इसलिए हम लोगों ने उनका नाम के नाम से ये संस्था भी बनाई। कल का जो कार्यक्रम, तो जो कल वो लगभग कितने बजे से? नहीं, आज ही आज ही है। अभी हमारे यहाँ ठीक 8 बजे रावण दहन होगा, क्योंकि 10वीं आज ही है। कल तो दोपहर 12:49 के बाद 10वीं नहीं होगी, एकादशी हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर आज ही कर रहे हैं। यदि बहुत से लोग विद्यातिथि मानते हैं तो कल करेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो है रावण का दहन अभी आज ठीक 8 बजे। और क्या कार्यक्रम? और यहाँ पर कार्यक्रम भी है कि ये तो मेला और ये तो है ही जैसा देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का छठ पूजा होती है, दिवाली का कार्यक्रम होता है और होली मिलन का 4-5 कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं, जिससे ये समाज के सारे लोग, पहले बड़ी कम आबादी थी, अब तो 2-3 सालों में बढ़ी है, आगे और बढ़ती जा रही है। जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे लोग आएंगे उस रुचि के लिए हम लोग यज्ञ इत्यादि, बड़े प्रवचन वगैरह इत्यादि कार्यक्रम करेंगे। और इस मोहल्ले में हम अक्सर, मेरा प्रवचन होता रहता है, यज्ञ कराते रहते हैं। मेरी किताबें भी हैं, मैं साहित्य से रुचि रखता हूँ। और हमारी संस्था के वेद विज्ञान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं माननीय मुकुंद सिंह जी, और ये जो है उधर हमारे संरक्षक हैं और इसमें आरपी सिंह जी, और इसे जो विद्यालय यहाँ अरविंद एकेडमी है उसके संचालक हैं। सब कुछ करता धरता है। इस संस्था से तो बड़ी रुचि रहती है, तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब काफ़ी पुछने की देन है। और ये हमारे मित्र हैं, महामंत्री हैं इस संस्था के, वेद विज्ञान सेवा समिति के, डॉक्टर सुनील दत्त श्रीवास्तव। ये तो दिन रात है, इनके तो सपने में भी यही आता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, महापुरुषों के बारे में जाने। वेद का एक मंत्र, एक वेद का मंत्र है, जो वो संस्था, वो व्यक्ति मर जाता है तो अपने इतिहास को नहीं जानता है। और हम उसमें एक वेद का मंत्र है, ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकेभ्यः। माने अपने ऋषियों को नमस्कार है, जिन्होंने हमारे चीज़ों को खोज करके, आविष्कार करके हमको दिया। तभी हम चंद्रयान बनाए, मंगलयान बनाए, दुनिया भर जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के, ऋषियों के हमारे देन है। ऋषि और वैज्ञानिक एक ही शब्द का पर्यायवाची है। उसके बाद दूसरा का प्रणाम किसको कहा, जो पूर्वजेभ्य, जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। वेद का, ऋग्वेद का मंत्र है।
उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद फिर आगे मंत्र कहता है कि पूर्वी भैया जो हमसे पहले पैदा हुए उनको नमस्कार। और फिर पति के देव माने जो मेरे साथ हम समवयस्क लोग या मेरे समय में जो है, चाहे भले छोटा हो या बड़ा हो, तो सबको नमस्कार है। तो जितने लोगों को जानता है उनके बारे में कुछ आगे प्रसारित करता है, तभी वह देश या वह संस्था या वह जाति या वह धर्म सुरक्षित रहता है। और जो अपने इतिहास को नहीं जानता है, तो चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो। एक रामचरितमानस का सुंदर दृष्टांत है कि जैसे लंका पार करने की बात, समुद्र को पार करके लंका जाने की बात आई थी, तो चूंकि अंगद कभी गुलाम नहीं था, अंगद एक राजकुमार था, उसने सबसे पहले उत्तर दिया कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, कुछ संशय में फिरती बारा। लेकिन हनुमान के पास सारा सामर्थ्य होने के बाद भी अंत में गए भी, लेकिन उनके पास क्योंकि निकाले गए थे, निष्कासित थे, उनके मंत्री थे ये सुग्रीव के, बाहर होने के कारण उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। सिर्फ जामवंत ने कहा, जामवंत का सुन हनुमाना का चुप साज रहा बलवान, अरे मैं तो जा सकता हूँ और लौट भी सकता हूँ। फिर अंत में वो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी अपने इतिहास को जगाना पड़ेगा, जिससे हमारे बच्चे कहें राणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे, अपने महापुरुषों को हम जाने, तो हम अपने देश के लिए परशुराम कौन थे। अब यहाँ नाम बताइए तो कोई जानते नहीं क्या है। वही सोचता है परशुराम के झगड़े करते थे, गुस्सा रहते थे, तो नहीं जानता ना। इस प्रकार से जब उनके बारे में नहीं जानोगे आप, तो इतिहास हम नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, तो बच्चा तो यही सोचेगा क्या है। मेरा बेटा भी होता है, राम बना था कल अपने स्कूल में, तो आया तो कहता है कि बाबा मैं तो राम था, बताओ मेरी एक बहन है, बहन का क्या नाम था राम की। तो छोटा सा बच्चा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमका बेटे राम की बहन भी एक थी, उसका नाम शांता था। अब हम लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो शांता का कोई नाम जानते हैं। और शांता जो है किससे ब्याही थी, ये भी लोग नहीं जानते। ऋषि उनसे ब्याही थी सिंगवेर कहता हूँ, सिंगी ऋषि से। तो सिंगी ऋषि जिनके नाम पर सिंगवेरपुर है, तो सिंगी ऋषि से ब्याही थी, और उन्होंने खीर दिया, ये चारों यज्ञ के याद, तो 4 बच्चे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए।